हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। इससे पहले आपके लिए हम 7 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिए हैं, तो जिनने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपके अग्नि बैचेस के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स आपके सेक्शन 1 के स्टेज 1 के जो सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उसके भी हमने एक वीडियोस दे दिए हैं अलजेब्रा पे, और आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको अब रेगुलर मिलेंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर सपोर्ट मिलता है तो आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करवाया जाएगा और फिर रिवीजन का टाइम होगा। देखिए बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको इस बार, ताकि क्या हो, आपका एग्जामिनेशन तक लगभग इतने टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके ताकि आपको एग्जामिनेशन में वह हेल्प कर सके। ठीक है, प्रीवियस बैचेस में भी बहुत सारे वीडियोस हमने कंसेप्ट के थ्रू दिया है, तो उसे भी जाकर आप जरूर देखिएगा, वह भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहा जा रहा है कि जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थे, यानी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से। हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो पीरियोडिक टेबल होता है और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार पे बनाया गया था। तो ये हालांकि आपको बता दें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक कहाँ पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे बनाया गया था। इससे पहले बहुत सारे पीरियोडिक टेबल दिए गए थे, कुछ पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के आधार पर भी बनाया गया था, लेकिन बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना तो उसको एटॉमिक नंबर के आधार पर उसको क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। एटॉमिक नंबर के आधार पर उसे क्या किया था, क्लासीफाई किया गया था और बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कहा जा रहा है, ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच वन पॉल्यूट्स द एयर ऑफ बिग सिटी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक बड़े शहर की हवा को प्रदूषित करता है। यानी कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो बड़े शहर को यानी बिग सिटी को क्या करता है, पॉल्यूट करता है, यानी दूषित करता है, उनके हवा को दूषित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लीड। लीड एक ऐसा मेटल है जो कि क्या करता है, बड़े शहर को प्रदूषित करता है। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। बेल मेटल यानी कहने का मतलब जो रिंग बनाने के दौरान यूज किया जाता है मेटल आपका, वो किसका एलॉय होता है। एलॉय यानी क्या होता है, मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु कहने का मतलब कि बहुत सारे अलग अलग धातुओं से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो बेल मेटल वो किसका एलॉय होता है, तो ये आपको याद रखना है कि बेल मेटल जो होता है वो टीन और कॉपर का एलॉय होता है। ठीक है, किसका, टीन और कॉपर, टीन और कॉपर का एलॉय होता है बेल मेटल। ठीक है, बेल मेटल, ठीक है, बेल मेटल। देखिए बच्चों, आप कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा क्योंकि ये सारे वीडियोस आपको हेल्प करने वाले हैं, तो आप स्किप करके बिल्कुल ना देखिए। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको प्रीवियस बैचेज और इस बैचेज के वीडियोस को अगर आप अच्छे से कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं, अगर आप बिना स्किप के हर एक वीडियोस को देखते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका बेल मेटल टीन और कॉपर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर, यानी उच्च तापमान अतिचालक हैं। जो हाई टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर कौन से हैं, तो ये भी क्या है, आपको रिमेंबरिंग क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सिरेमिक ऑक्साइड। यानी सिरेमिक ऑक्साइड क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर वाले, एकदम बहुत ही उच्च तापमान वाले सुपर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अतिचालक यानी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर कहने का मतलब कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द इंग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल आर। गन मेटल के अवयवक हैं, गन मेटल के अवयव हैं। ठीक है, गन मेटल का जो इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट कहने का मतलब उनके बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। यानी जैसे आपका अगर आप मैगी बनाते हैं, ठीक है, अगर आप मैगी बनाते हैं तो इसमें कौन से इंग्रेडिएंट रखेंगे आप, इसमें मैगी के पॉकेट खरीद के लाएंगे। ठीक है, उसमें आप उसको फिर उसमें पानी डालेंगे, तो ये सभी क्या हो गया, आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो इसी प्रकार से गन मेटल जो होता है वो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, यानी वो किससे किससे मिलकर बना होता है। तो गन मेटल जो होते हैं वो किससे मिलकर बनाते हैं, कॉपर और टीन से। किससे, कॉपर और आपका टीन से मिलकर बना होता है गन मेटल।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द न्यूट्रल एटम्स टू आइसोटॉप्स डिफर इन द नंबर ऑफ। कहा जा रहा है कि किसी न्यूट्रल एटम में कोई दो आइसोटॉप्स डिफर होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। किस में? ठीक है, किस में अलग वो होते हैं? अगर दो एटम्स हो, क्या हो, किसी दो न्यूट्रल एटम्स के टू आइसोटॉप्स हो, द न्यूट्रल एटम्स टू आइसोटॉप्स डिफर इन नंबर ऑफ, यानी कोई दो न्यूट्रल एटम हो। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब जिनके पास चार्ज जीरो हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर सोडियम एक मेटल है जिनके चार्ज क्या यहाँ पे जीरो है, अगर वहीं पे सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाए, निकाल लिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Na+। तो ये क्या होता है, सोडियम का आयन हो जाता है, सोडियम का आयन हो जाता है। और ये क्या होता है, ये न्यूट्रल नहीं होता है। न्यूट्रल किसे कहते हैं, इसे न्यूट्रल कहते हैं, यानी जिस पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। और ये जीरो चार्ज यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, वो सिंपली बिना लिखे हुए ही रहता है, तो उसे हम न्यूट्रल एटम समझते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोई न्यूट्रल एटम हो किसी दो आइसोटॉप्स के, क्या है, दी न्यूट्रल एटम्स टू आइसोटॉप्स डिफर इन नंबर ऑफ। दो आइसोटॉप्स डिफर होते हैं अपने नंबर में। किस नंबर में? यानी क्या वो उनके इलेक्ट्रॉन सेल्स डिफर होते हैं दो आइसोटॉप्स के, प्रोटॉन डिफर होते हैं, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा, आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन उनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आइसोटॉप्स के क्या होते हैं, आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर, इनको ए से लिखते हैं एटॉमिक नंबर सेम, जेड से लिखते हैं मास नंबर। रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा नोटेशन गलती भी हो सकता है। देखिए, एटॉमिक नंबर पूरा लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। और क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर में मान लेते हैं, अगर एटॉमिक नंबर ए इक्वल टू लिखते हैं, मास नंबर को अगर जेड लिखते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसा आइसोटॉप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो डिफरेंट क्या होगा इसमें, इनके डिफरेंट जेड हो सकते हैं और एन हो सकते हैं। जेड तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एन भी तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो एन क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ये क्या होता है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को दर्शाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्टिकल फाइबर आर मेनली यूज्ड इन। ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि आज के ज़माने में जब से ऑप्टिकल फाइबर आया है, तब से बहुत सारे सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें सुविधा प्राप्त हुआ है। पहले बहुत दिक्कत होता था अपने किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करने में, या फिर किसी भी सिग्नल को भेजने में। ठीक है, तो अभी जो आपका ऑप्टिकल फाइबर आया है, ये बहुत ही आपको हेल्प किया है। तो ये आपको कम्युनिकेशन के सिस्टम में ये बहुत हेल्प किया है, कम्युनिकेशन के स्तर पे ये बहुत हमें क्या दिया है, अच्छा योगदान दिया है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल होता है वो किसके प्रिंसिपल होता है, वो TIR के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। TIR कहने का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ये प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, जैसे ये आपका फाइबर होता है, इसमें क्या होता है, ये लाइट यहाँ से जाता है टकरा के, और यहाँ पे जाता है सिग्नल, इससे टकरा के फिर नीचे आ जाता है, फिर टकरा के इस तरह जाता है, फिर इस तरह टकराते हुए आगे आपका सिग्नल ट्रेवल करता जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये इतना छोटा होता है, जिस प्रकार से समझिए आप अपने बाल को अगर लेते हैं, अपने सर के एक सिंगल बाल को अगर उठाते हैं, और उससे बाल के अगर आप चौथाई भी करते हैं, तो समझिए उतना छोटा आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है कि द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वाज, यानी पहला सिंथेटिक फाइबर जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो जो पहला सिंथेटिक फाइबर था जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था नायलॉन। ठीक है, नायलॉन क्या है, ये भी एक फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, जो कि पहले मैनमेड बनाया गया था। ठीक है, पहली बार सिंथेटिक फाइबर मैन के द्वारा नायलॉन को बनाया गया था। नायलॉन के बहुत सारे रूप आपको देखते होंगे, नायलॉन का टायर भी आता है, देखते होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। पॉलीथीन इज इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। पॉलीथीन क्या होता है, वो एक क्या होता है, पॉलीमर होता है, जिसे कि क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। तो वो प्रिपरेशन के लिए वो जो एक छोटा यूनिट, देखिए पॉलीमर जो होता है, पॉलीमर यानी कहने मतलब बहुत सारे अलग अलग यूनिट से मिला हुआ। पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे एक मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मोनोमेरिक
मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मोनोमेरिक यूनिट कहने का मतलब होता है कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारा छोटा यूनिट इस प्रकार से है, तो इस प्रकार के बहुत सारे यूनिट को अगर हम जोड़ दें, इस प्रकार के बहुत सारे यूनिट को हम जोड़ दें, ठीक है, बहुत सारे यूनिट को हम जोड़ दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बच्चे पॉलीमर। क्या हो जाएगा, हमारे पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जो आपका पॉलीथीन है ये एक पॉलीमर है, तो इसका जो यूनिट होता है, छोटा यूनिट जिसे मिलकर ये बना होता है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉलीमर का जो पॉलीथीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है इथिलीन। क्या होता है, इथिलीन। यानी पॉलीथीन जो होता है वो इथिलीन से मिलकर क्या होता है, इथिलीन को पॉलीमराइज करके इंडस्ट्रियली इसे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। इनमें से किस प्रोसेस से पानी और अल्कोहल के मिश्रण को सेपरेट करते हैं, यानी पानी और अल्कोहल के, वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो याद देखिएगा वाटर अल्कोहल के मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, वाटर और अल्कोहल को हम क्या करते हैं, एक बार डिस्टिल करते हैं। डिस्टिल करने का मतलब इसको हम आग पर चढ़ा के इसको क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं। और इस वेपराइजेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वाटर और अल्कोहल में जिनका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो क्या हो जाते हैं, कम टेम्परेचर पे भाप बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वाटर का जो आपका अल्कोहल दो है, वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बॉयल करने का जो उनका जल्दी से बॉयल हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट अगर उनका 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का 80 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे, इसको बॉयल करेंगे, इसका डिस्टिलेशन स्टार्ट करेंगे, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा यानी अल्कोहल वाला क्या होगा, ये जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा, और वाटर वाला वहीं पे हमारे जो बीकर होंगे उसी में रह जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो उसी से हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। समझ रहे हैं। तो ये क्या थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके सारे डाउट्स का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।